अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसको हम प्रूव करेंगे कंट्रेरी। एक्चुअली कंट्रेरी क्या है, हम उसको कंट्राडिक्शन भी कहते हैं कि बाय कंट्राडिक्शन हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। फर्ज करें कि हम लोग मानते हैं, हमारा बिलीव है कि आग जलाती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आग में जब भी आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं बाय कंट्रेरी, कंट्राडिक्शन के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उलट सपोज कर लूंगा कि आग नहीं जलाती। अब जब मैं इसको उलट सपोज करूंगा कि आग नहीं जलाती, तो मैं अपना हाथ जब आग में डालूंगा तो डेफिनेटली फिर मेरे साथ क्या होगा, आप अच्छी तरह बेहतर समझ सकते हैं। यही एक्चुअली कंट्राडिक्शन है जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो एट द एंड रिजल्ट भी बुरा होगा। तो इस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे बाय कंट्रेरी सॉल्यूशन। suppose that square root 2 is a रैशनल नंबर। हमने उसका उलट सपोज कर लिया है, हमें प्रूव करना था इज एन इरेशनल नंबर। अब हमने उसका उलट सपोज कर लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? अगर ये रैशनल नंबर है, सो इट शुड बी in the form of P over Q, where PQ belongs to set of integer and Q is not equal to 0। इसको P over Q की फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और PQ कहां से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर से, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज मैं डेफिनेशन में और ऐड करूंगा, एंड इट शुड बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। किसको? P ओवर Q को। P ओवर Q को अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं लिखूं 4 ओवर 8, क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं है। 4 को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं, 1 ओवर 2 इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो जो रैशनल नंबर होता है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/4 ये मजीद डिवाइड नहीं होता, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर के लिए जरूरी है कि वो किसमें हो? अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जी स्टूडेंट्स, लिखते हैं इसको। P ओवर Q की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P ओवर Q। हमने इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख लिया है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वेयर करें तो ये बचेगा 2 इज इक्वल टू P स्क्वेयर ओवर Q स्क्वेयर, और Q स्क्वेयर जब इस साइड पे आएगा तो ये आएगा 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट देखें, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे Q स्क्वेयर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 हैज ए फैक्टर 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर 2 है तो राइट हैंड साइड का भी फैक्टर 2 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे नाउ ए प्राइम नंबर
prime number can be a factor of a square only if it occurs twice in the square। ये जो बात स्टूडेंट्स मैंने लिखी है, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं आपको। ए प्राइम नंबर कैन बी ए फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर्स ट्वाइस इन द स्क्वायर। मैं कोई भी एक स्क्वायर लेता हूं, 4 एक स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और वी नो डेट 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है ये स्क्वायर में कितनी दफा आया? 2 दफा आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं 16, ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन प्राइम नंबर आया है उसके स्क्वायर में, और कितनी दफा आया? 4 टाइम्स आया। स्टूडेंट यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, नाउ ए प्राइम नंबर कैन बी ए फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर्स ट्वाइस इन द स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिख लेते हैं कि एटलीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर, कम से कम 2 दफा तो वो लाजमी आएगा। अब यहाँ पे कितनी दफा आ गया है? 4 टाइम्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 2 दफा लाजमी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगेन देखें प्राइम नंबर कितने टाइम्स आया? कम से कम 2 दफा। मैं यहाँ पे लिखता हूं 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। 25 लिख लें, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 एक्चुअली क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी ए फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर, कम से कम 2 दफा आएगा। तो हम लिखेंगे पुट पी। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने कहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर 2 है तो राइट हैंड साइड का भी फैक्टर 2 होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक्चुअली क्या है, राइट हैंड साइड पे p दिया हुआ है और p स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्क्वायर में जो प्राइम नंबर आ सकता है वो कितनी दफा आ सकता है? कम से कम 2 दफा आ सकता है। तो पुट p इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन नंबर कौन सी है? 1। और p इज इक्वल टू 2k को हम क्या कहेंगे? इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स पुट करें, यहां पे हम पुट कर रहे हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें भी क्या हुआ है, अब राइट हैंड साइड पे इसका फैक्टर आ गया है 2। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, और यहां पे हम लिखेंगे द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 हैज ए फैक्टर 2। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 हैज अ फैक्टर 2। सेम वही कहानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए? इसका फैक्टर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में अगर कोई प्राइम नंबर फैक्टर आएगा तो वो कितना आएगा? कम से कम 2 दफा आएगा। तो हम लिखेंगे पुट q इज इक्वल टू 2m। q की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 2m पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 3।
और इसको हम क्या कहेंगे, q इज इक्वल टू 2m को इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 q इज इक्वल टू 2m, इसको हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये बन जाएगा 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, दैट इज 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, हम अगेन उसी कंडीशन में पहुंच गए हैं जो हमने स्टार्ट में किया था, दैट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का फैक्टर था 2। अगेन हम वहीं पे पहुंच गए हैं कि इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर 2 आ गया है। हम अगेन वही काम करते जाएंगे, सो ऑन करते जाएंगे, हम कभी भी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। तो क्या करेंगे, from equation 2 and equation 4, p over q is equal to 2k over 2m। स्टूडेंट्स, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें p ओवर q इज इक्वल टू 2k ओवर 2m, तो 2 इन दोनों का क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है। दैट इज द कंट्राडिक्शन। ये हमारे जो हाइपोथेसिस जो हम स्टार्ट कर रहे थे उसकी क्या है, कंट्राडिक्शन है। लिखेंगे दिस contradicts our hypothesis that p over q in its lowest form। जो हमने शुरू में बात की थी, मफरूजा कायम किया था कि p ओवर q को अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये उसका उलट हो चुका है, उसकी कंट्राडिक्शन हो चुकी है। तो हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट, सेम इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आप करेंगे क्या, सिंपली ये सारी बातें वैसे ही रहेंगी। 2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3, स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। और सेम उसी तरह से लिखेंगे, पुट क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 3k पुट करेंगे, यहाँ पे 2 की जगह 3 आता जाएगा, और जब उसका स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा। और सेम इसी तरह से यहाँ पे 2m की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3m पुट करेंगे, अगेन उसका स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3k ओवर 3m आ जाएगा, और बाकी सारी बातें यही रहेंगी। इसी तरह से आप स्क्वायर रूट 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, कि प्रूव कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7 को भी प्रूव कर सकते हैं, इरेशनल नंबर है। सिर्फ आपने 2 की जगह पे उनकी जगह रिप्लेस करनी है। ये आपके घर का काम है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज।